साया राधिका अपने माता पिता के साथ गांव के एक पुराने घर में रहने के लिए आई थी। शहर की भीड़भाड़ से दूर ये घर शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। परंतु गांव में आने के कुछ दिनों बाद ही उसे महसूस हुआ कि इस घर में कुछ तो अजीब था। गांव के लोग इस घर से दूर रहते थे। कई लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह इस घर में न रहे, लेकिन राधिका के माता पिता ने इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ जो राधिका के दिल में डर बैठा गया। रात के करीब 12 बजे उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था, परंतु दरवाजे पर कुछ परछाई सी झलक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले दिन फिर वही घटना दोहराई गई। राधिका ने माँ पापा से इस बारे में बात की, पर उन्होंने इसे उसकी थकान का नतीजा बताया। धीरे धीरे घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात में फर्श पर चलने की आवाजें, खिड़कियों का अचानक खुलना और बंद होना और अचानक ठंडक का एहसास, ये सब राधिका के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन राधिका गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मिली। पंडित जी ने उसे बताया, इस घर में एक साया है। बहुत पहले यहाँ एक युवती की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पंडित जी से पूछा, लेकिन वह आत्मा क्यों नहीं मुक्त हो रही? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला। उसकी हत्या बड़ी बेदर्दी से की गई थी। वह चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने, उसकी व्यथा समझे और उसे न्याय दिलाए। राधिका ने घर वापस लौटते ही उस परछाई के साथ संवाद करने का निर्णय लिया। उस रात जब फिर से वही साया उसके कमरे में आया तो राधिका ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वह साया धीरे धीरे एक लड़की के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दर्द और करुणा थी। उसने राधिका को एक दर्दनाक कहानी सुनाई। उस लड़की का नाम आरती था। वह कई साल पहले इसी घर में रहती थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को घर के बगीचे में गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी, न्याय की तलाश में। राधिका ने आरती से वादा किया कि वह उसकी हत्या का रहस्य उजागर करेगी और उसे न्याय दिलाएगी। अगले दिन वह गांव के पुलिस थाने गई और मामले की फिर से जांच शुरू करवाई। धीरे धीरे राधिका की कोशिशों से सारे सबूत सामने आने लगे। गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई जो आरती की हत्या में शामिल थे। राधिका की इस लड़ाई में कई मुश्किलें आईं। उसे धमकियां मिली, लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन वह नहीं रुकी। आखिरकार अदालत में सारे गुनहगारों को सजा मिली और आरती की आत्मा को न्याय मिला। उस रात जब राधिका सोने के लिए गई तो उसे फिर से वही साया दिखा, लेकिन इस बार आरती की आत्मा शांत और प्रसन्न दिखाई दी। उसने राधिका का आभार व्यक्त किया और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। राधिका ने राहत की सांस ली। अब वह जानती थी कि वह केवल एक आत्मा को नहीं बल्कि इंसानियत को भी न्याय दिला चुकी थी। कहानी की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए कहानी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। पूर्ण